बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव कर सकें जो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है और उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकें। उससे पहले कुछ डेफिनेशंस जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, उनमें से सबसे पहली है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर भी हो सकता है और लोअर भी हो सकता है। तो सबसे पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स is called upper triangular if all elements below the main diagonal are zero। तो हम लोगों ने जब डेफिनेशंस कर रहे थे तो तब भी डायगोनल की टाइप्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के नीचे वाली सारी की सारी एंट्रीज जीरो हों वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 1 3 0 4 1 0 0 -1। अब इसका ये वाला ये जो है ये इस चीज इसका क्या है मैट्रिक्स का? सबसे पहले तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, जो कि बात लिखी हुई थी, और दूसरी ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल है। तो प्रिंसिपल डायगोनल से उसने क्या लिखा हुआ था? ऑल द एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल इसी को कहते हैं। तो मेन डायगोनल के नीचे वाली सारी की सारी एंट्रीज आप चेक कर लें, या फिर एंट्रीज भी कहते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो ये सारी की सारी एंट्रीज क्या है? जीरो हैं। तो इसका मतलब है ये वाला जो है ये आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि ये अपर साइड पे इसकी ट्रायंगल बनती है, आप चेक कर ले। ठीक है, क्लियर है? ओके, इसलिए इसको अपर ट्रायंगुलर कहते हैं। तो ऐसा, तो इसी तरह अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो क्या चेंज आएगा? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो की बजाय अब क्या आ जाएगा? अपर आ जाएगा। द मेन डायगोनल आर जीरो। इसका मतलब है कि अगर मेन डायगोनल की ऊपर वाली वैल्यूज जीरो हो जाएंगी लाइक दिस, अब चेक करें, ये हमारे पास क्या है? मेन डायगोनल है, और मेन डायगोनल से ऊपर वाली वैल्यूज जीरो हैं और नीचे वाली वैल्यू से हमें कोई कंसर्न। अब सिर्फ ये चीज है कि मेन डायगोनल से ऊपर वाली वैल्यूज सारी की सारी जीरो होनी चाहिए, बस। उसने नीचे वाली वैल्यूज नहीं कहा, उसमें पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, या उसमें कोई जीरो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ना ही उसने डायगोनल एंट्रीज की बात की कि डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए, ठीक है, ये डायगोनल एंट्रीज 1 1 या डायगोनल एंट्रीज 0 0, इस तरह की उसने कोई बात नहीं की। वो सिर्फ और सिर्फ बात करता है डायगोनल से ऊपर वाली वैल्यूज की या फिर डायगोनल से नीचे वाली वैल्यूज। तो इसका मतलब है हमने और किसी चीज को नहीं देखना, हमने डायगोनल से ऊपर देखना है। अगर डायगोनल से ऊपर सारे के सारे जीरो हैं, इसका मतलब है ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर डायगोनल से नीचे वाली सारी की सारी वैल्यूज जीरो हैं, एंट्रीज जीरो हैं, इसका मतलब है ये आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर ये अपर ट्रायंगुलर हो गया, ये आपके पास लोअर ट्रायंगुलर हो गया, नेक्स्ट आ जाता है ट्रायंगुलर। तो मैंने कहा था कि वेदर इट इज अपर और लोअर ट्रायंगुलर, तो ऐसा मैट्रिक्स हो या तो अपर ट्रायंगुलर हो या फिर लोअर हो, वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो जैसे अगर इन दोनों की बात करें तो ये भी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये अलग बात है, ये अपर है और ये लोअर है, ये आगे उसकी फर्दर टाइप्स आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन कंसर्न था वो ट्रायंगुलर है या फिर नहीं है। तो बहरहाल ये हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दोनों है, एक अपर है दूसरा लोअर है। ओके, अब यहाँ पे जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा ओके, यहाँ पे मैंने एक चीज आपको और नहीं बताई। तो यहाँ पे चूंकि मैंने अपर ट्रायंगुलर था तो आई ग्रेटर देन जे, अगर लोअर ट्रायंगुलर आएगा तो ये साइन भी उलट हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रेटर की बजाय क्या बनेगा? लेस देन जे। ठीक है, चलें, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये मैंने नोट में लिखा होगा, व्हाट अबाउट द डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, कि अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स आ जाए, बताएं फिर क्या वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है,
तो चलें हम लोग एक डायगोनल मैट्रिक्स ले लेते हैं और उसकी एग्जांपल लेते हैं। हम देखते हैं क्या वो अपर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है या फिर लोअर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। लो जी, लेट्स हैव एन एग्जांपल, अ मैट्रिक्स A which is diagonal। अब चेक करें, मैंने क्या ले लिया, एक डायगोनल, दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ओके, चलें सबसे पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को चेक करते हैं। अपर में क्या देखना था कि डायगोनल की नीचे वाली वैल्यूज सारी की सारी जीरो होनी चाहिए। तो ये देखें, ये आपके पास मेन डायगोनल है और मेन डायगोनल से नीचे जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी जीरो हैं। दिस क्या इंप्लाइज करता है, इसने कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, कौन सी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अपर डायगोनल की। दिस इंप्लाइज दैट diagonal matrix is an upper triangular matrix, ठीक है। ओके, अब चेक करते हैं क्या ये लोअर को सेटिस्फाई करता है या नहीं। अब लोअर में क्या देखना था, लोअर में हमने देखना था कि मेन डायगोनल से ऊपर वाली वैल्यू सारी की सारी जीरो होनी चाहिए। तो ये मेन डायगोनल है, तो मेन डायगोनल से ऊपर अगर देखें तो मेन डायगोनल के ऊपर भी सारी की सारी वैल्यूज जीरो हैं। इसका मतलब है ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की सॉरी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो एक और आर्ग्यूमेंट बना, पहला आर्ग्यूमेंट ये, दूसरा ये कि डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब चेक करें, इसका मतलब है जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है और लोअर मैट्रिक्स की भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अगर इन दोनों को हम लोग कंबाइन करें तो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट नोट बनता है। तो हमारे पास वो रिमार्क क्या बनेगा, हमारे पास रिमार्क ये बनेगा, एवरी diagonal matrix is an upper and लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होता है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होता है। इसी तरह अगर हम लोग चेक करें स्केलर मैट्रिक्स को, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए। तो वो भी आपके पास क्या होता है, लोअर भी होगा और अपर भी होगा। और आइडेंटिटी को देखें वो भी, ठीक है। वैसे आइडेंटिटी तो काफी सारी डेफिनेशंस को सेटिस्फाई कर देता है। ओके, चलें नेक्स्ट हम लोग फर्दर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की नेक्स्ट हम लोगों ने डेफिनेशन करनी है। तो अभी यहाँ पे एक चीज क्लियर करनी है हम लोगों ने। तो ये मैं रेज कर देता हूँ पहले ताकि एग्जाम्पल करने में हमें आसानी हो। ओके, symmetric matrix. A square matrix is called symmetric if A transpose is equal to A। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो मैट्रिक्स इटसेल्फ ही वापस बन जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं 2 1 1 0। मैंने ये एक मैट्रिक्स ले लिया है, चलें जी इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूं। फर्स्ट रो है, मैंने फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो है। तो आप चेक करें ये दोनों मैट्रिक्सेस का ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी इक्वल हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। अगर
ट्रांसपोज मैट्रिक्स के ए के इक्वल है, दिस इंप्लाइज दैट ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको क्लियर हुआ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम लोगों ने क्या चेक करना है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। तो अगर ट्रांसपोज ले लेंगे तो आपके पास वो क्या बनेगा, अगर वो इटसेल्फ मैट्रिक्स ए बन जाता है तो वो सिमेट्रिक कहलाएगा। इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक होता है, so a square matrix A is called a skew symmetric if A transpose is equal to negative of A। अगर इस मैट्रिक्स की बात करें तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज था वो A के इक्वल था, इसलिए ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन अगर ऐसा मैट्रिक्स आ जाए कि उसका ट्रांसपोज लें वो नेगेटिव ऑफ A के इक्वल आ जाए तब वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूं, मैट्रिक्स ए विच इज इक्वल टू 2 ठीक है, मैंने ये एक मैट्रिक्स ले लिया। चलें इसकी भी बजाय मैं ये मैट्रिक्स ले लिया, तो क्लियर है। चलें जी, इसका मैं अब ट्रांसपोज लेता हूं। सो फर्स्ट रो थी, मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो थी, मैंने सेकंड कॉलम बना दिया। पूरे मैट्रिक्स से माइनस ए का क्या मतलब है, बाहर माइनस होने का क्या मतलब है, या तो माइनस कॉमन ले लो या फिर पूरे मैट्रिक्स से माइनस मल्टीप्लाई। मैं मतलब माइनस बाहर माइनस लगाने के लिए अंदर वाली हर एंट्री का साइन चेंज करना पड़ेगा, तो जीरो के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जीरो एक न्यूट्रल नंबर है। अब चेक करें ये कौन सा मैट्रिक्स बना है, ये मैट्रिक्स ए इटसेल्फ बन गया। इसका मतलब है कि मैं ए का ट्रांसपोज किस चीज के इक्वल आ गया, नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ गया है। तो ये वाला जो मैट्रिक्स ए है ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। दिस इंप्लाइज दैट ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।